जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के भी जीने का अंदाज जो दुनिया को सिखाएगा, वही मुकद्दर का सिकंदर इस जहां में कहलाएगा। वही मुकद्दर का सिकंदर इस जहां में कहलाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान क्रैश हो गया और उस विमान में जितने भी पैसेंजर थे उनमें से सिर्फ एक पैसेंजर बचा और सबकी जल करके मृत्यु हो गई। तो उन सभी मृत पैसेंजर की दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। तो 15 जून 2025 का वह ब्लैक डे था, जिस दिन की एक विमान जलते हुए ताबूत बन गया और जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा उनका दिल दहल गया और वो ये समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो गया है अचानक से। तो 15 जून का जो दिन है वो एक काले दिन के नाम से, क्रूर डे के नाम से एक इतिहास में जाना जाएगा और हमेशा याद किया जाएगा। तो एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 171 ने अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई, चिंगारियां उठने लगी और देखते ही देखते विमान ने आग का भयंकर रूप ले लिया और विमान आग का गोला बन गया। और पायलट ने बहुत कोशिश की कि विमान को या तो किसी खाली स्थान पर ले जाए या फिर समुद्र की तरफ ले जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही और विमान एक पेड़ से टकरा करके हॉस्टल की छत पर जा गिरा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ और चारों तरफ एक भयावह मंजर था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और जान बचाने की जद्दोजहद सब कर रहे थे और लेकिन किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ। और फ्लाइट में भयंकर आग लगी हुई थी और उसके अंदर जो पैसेंजर थे उनका बचना बहुत ही मुश्किल था और फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश की पैसेंजर को बचाने के लिए, लेकिन कोई भी पैसेंजर नहीं बच पाया। क्रू मेंबर सहित जितने भी पैसेंजर थे सबकी मौत हो गई, लेकिन एक पैसेंजर था राम कुमार विश्वास, वह किसी तरह से फ्लाइट में से उतर गया और उतर के वो पैदल ही चल करके आया और लोग देख करके आश्चर्य में रह गए कि जितने भी पैसेंजर है उन सब की मृत्यु हो गई, लेकिन यह पैसेंजर है जीवित रह गया। तो दुर्घटनाग्रस्त विमान जिस हॉस्टल की छत पर गिरा था वहाँ पर हॉस्टल में ट्रेनी डॉक्टर रहते थे जो कि डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ डॉक्टर उस समय बैठ कर के खाना खा रहे थे, कुछ मोबाइल देख रहे थे, मेज में खाना बन रहा था। सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि अचानक से क्या हादसा हुआ है और इस हादसे में हॉस्टल के 90 या 100 लोगों की मृत्यु हो गई। तो एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान में 2 पायलट सहित 10 क्रू मेंबर थे और विमान में 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश नागरिक थे और एक कनाडा का नागरिक था एवं एक पुर्तगाली नागरिक शामिल था। इस समय में भी कुछ लोगों ने अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए और अपने चैनल को ग्रो करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे साधु संत कथावाचकों के वीडियो को एडिट करके कहा है कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं, जबकि ये नकली वीडियो है, इसे एडिट किया गया है और कहा गया है कि जो भी जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। तो ऐसे संवेदनशील समय पर संवेदनहीन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि प्लेन में कितने छोटे छोटे बच्चे थे, वो जल करके तड़प करके अपने प्राण गंवा चुके हैं और उनके माता पिता सोचते रहे, देखते रहे कि उन्हें किस तरह से बचाएं, लेकिन उनको बचाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तो ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि किसके कैसे कर्म है और किसको कैसे कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि ये जो मृत्यु होती है ये तो निश्चित है, क्योंकि मौत का कोई ओपीटी नहीं आता है और ना ही मौत की आहट होती है, ना ही मौत का कोई सिग्नल होता है। ये बहुत ही दबे पाँव एकदम आहिस्ता आहिस्ता अचानक से आती है। तो जिस तरह से एक शिशु गर्भ में होता है तो उस शिशु को नहीं पता रहता है कि उसको किस घर में जाना है, कौन से उसके माता पिता होंगे, उनसे क्या रिश्ता होगा, क्या उसकी किस्मत होगी। और इसी तरह से हम जब
जब जन्म ले लेते हैं तब भी यही नहीं मालूम होता है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारी किस्मत होती है, हमारी किस्मत एकदम जन्म के समय ही लिख जाती है, जन्म के समय ही हमारी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। तो हमारे जन्म के साथ ही हमारे किए जाने वाले कार्य, हमारी किस्मत, हमारे सुख दुख, मिलना बिछड़ना कितना हमारी किस्मत में लिखा है, क्या कुछ हमें खोना है, वो हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाता है। हमारी कब मृत्यु होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, तो ये सब कुछ जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। और विरह, दुख, मिलना बिछड़ना, शौक, ये सब से तो कृष्ण भगवान भी वंचित नहीं रह पाए थे। और कृष्ण तो भगवान थे और उनको संसार में आकर के उनको भी मृत्यु लोक जाना पड़ा था। तो ये जो दुनिया है ये रहस्यों से भरी पड़ी है और क्या क्या रहस्य हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमको इस रहस्यमय दुनिया में रह करके रहस्यमय परिस्थितियों का हर वक्त सामना करना पड़ता है। तो मणिपुर की नगरथोई शर्मा जो कि एयर होस्टेस थी, तो वो अपने घर की अकेली कमाने वाली थी और उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। विमान हादसे में उनकी मृत्यु भी हो गई और घर वालों ने एक बेटी को खो दिया। और आर्थिक स्थिति तो यदि खराब है वो तो चल जाएगी, लेकिन एक बेटी को खोना, इस क्षति की पूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है। तो वहीं जयपुर की खुशबू राजपुरोहित, जिनकी शादी को मात्र 5 महीने हुए थे और वो लंदन अपने पति के पास जा रही थी, तो उनके ससुराल वाले, मायके वाले दोनों उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गए थे। एक तरफ अपने घर वालों से बिछड़ने का दुख और दूसरी तरफ अपने हमसफ़र से मिलने की बेसब्री। और बहुत ज़्यादा उनको खुशी हो रही थी कि लंदन अपने पति के पास जा रही है, उन्हीं के पास रहेंगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका ये जो सफ़र है, ये सफ़र यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा और हम सफ़र से कभी भी उसकी मुलाकात नहीं होगी। और एक नियति देखो कि जिसकी सिर्फ 5 महीने पहले ही शादी हुई थी, पति से ज़्यादा मिलना भी नहीं हुआ था, कितने सारे दोनों ने सपने सजोए होंगे और थोड़ी सी देर में दोनों के सपने एकदम तहस नहस हो गए। खुशबू की डेथ हो गई विमान में जल करके और पति लंदन में उसका इंतज़ार करता रह गया। वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद के प्रतीक जोशी, जो कि 8 साल पहले लंदन में शिफ्ट हो गए थे और वो डॉक्टर थे, उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी। तो उनकी पत्नी गुजरात में डॉक्टर थी, तो सोचा कि सारी फैमिली एक जगह ही सेटल हो जाए। तो उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया था और बच्चों ने भी स्कूल से टीसी ले ली थी और बच्चों ने अपना सारा सामान, अपने टॉयज़ वगैरह सब कुछ पैक कर लिया था कि लंदन में अब वो अपने माता पिता के पास में रहेंगे। और दोनों बहुत खुश थे और तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और तीनों बच्चे अपने बैग लेकर के अपने दादा के हाथ पर सिर रख करके रात भर सोते रहे, इंतज़ार करते रहे। और सुबह जब एयरपोर्ट पर गए, प्लेन में बैठे, उन्होंने सेल्फी भी ली। तीनों बच्चे बहुत खुश थे, साथ में उनके मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हमारी सारी फैमिली एक साथ रहेगी। लेकिन कुछ देर बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। प्रतीक जोशी के घर वालों को पता चलता है कि जिस विमान पर उनके घर के 5 सदस्य गए थे, पाँचों के पाँचों एक साथ ही काल के गाल में समा गए। तो सुनकर के जो बुजुर्ग माता पिता थे उनको सांत्वना देना भी रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो वहीं जीनल 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो अपने पति वैभव के साथ में लंदन जा रही थी। लंदन में उनकी गोद भराई की रस्म होनी थी और ससुराल वाले, मायके वाले दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके घर में पहली संतान आने वाली थी। लेकिन यह नहीं पता था कि इस विमान दुर्घटना में वैभव, जीनल दोनों के साथ साथ में उनके अजन्मे शिशु की भी मृत्यु हो जाएगी। विमान के पायलट सुमित सब्बरवाल ने अपनी आखिरी सांस तक बहुत कोशिश की कि वो विमान में बैठे सभी पैसेंजर को सुरक्षित बचा लें, लेकिन वो आखिरी सांस तक कोशिश करते रहे, लेकिन वो ना खुद बच सके और ना पैसेंजर को बचा सके। और घर में उनके बूढ़े पिता उनका इंतज़ार करते रह गए क्योंकि उनके पिता बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं और सुमित सब्बरवाल 60 वर्ष के थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो रिटायर होने के बाद मैं अपने पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि ड्यूटी पर आते जाते मैं पिता की सेवा नहीं कर पाता हूँ।
और जब वो ड्यूटी पर जाते थे तो अपने पड़ोसी से कह करके जाते थे कि मेरे पिता का ख्याल रखना। जो उनकी मेड थी उससे भी कहते थे कि बेटा मेरे पापा का ख्याल रखना, उनका जो भी खाने पीने का मन करे उन्हें वही कुछ बना करके खिला देना। लेकिन जो भी बेटा अपने पिता को वचन दे करके गया था, ये क्रूर काल था, जो एक मौत थी, तो उसने इस वचन को नहीं निभाने दिया और जो उसके बूढ़े पिता हैं उनका इंतजार करते रह गए। उन्हें बस यही लगा कि अब मेरा बेटा आएगा, क्योंकि एकदम से लोगों ने यह नहीं बताया कि उनके बेटे की विमान हादसे में डेथ हो गई है। और जब उनके पिता को पता चला तो एक तो बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऊपर से एज ज़्यादा, तो उनके लिए इस क्षति को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक किसान ने अपनी खेती की ज़मीन बेच करके कर्ज लेकर के बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजा था, फिजियोथेरेपी के लिए। तो उन्होंने ये सोचा कि बेटा पढ़ लिख करके आएगा तो कुल का नाम रोशन करेगा। तो ये नहीं पता था कि उनको विमान हादसे में उनका खुद दीपक ही बुझ जाएगा। यह उम्मीद थी कि घर का बेटा आएगा तो जो लोन ले रखा है, जो कर्जे खेत बेचे, इन सब वापस ले लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। बेटा भी हाथ से चला गया और सारी जमा पूंजी भी चली गई। उसी तरह से हॉस्टल के पास में एक लेडी थी, तो वो चाय की दुकान लगाती थी। उसका बेटा उसको खाना देने के लिए आया। अब बेटे ने सोचा मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैं वहाँ पर ही आराम करने लगा। और आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से कि उस बच्चे को पता ही नहीं चला। और माँ इधर उधर बदहवास भागती रही, लोगों से मदद की गुहार करती रही, लेकिन लोग वीडियो बनाने में लगे रहे, किसी ने मदद नहीं करी। और वो कितना कोशिश करके भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए। और आग ने और इतनी बड़ी दुर्घटना ने उनके बेटे को भी मौत के आगोश में ले लिया। तो इस भयंकर विमान दुर्घटना में इंसानों के अलावा कई सारे पशु पक्षी जीव जंतु भी जल करके राख हो गए। तो इन जीव जंतु और पशु पक्षियों की आत्मा को ईश्वर मुक्ति प्रदान करे। तो हमारे जीवन का जो अंतिम सत्य है और परम सत्य है वह मृत्यु है। मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। जिसने भी जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कहाँ कैसे हमारी मृत्यु आएगी ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। इसलिए हमेशा ईश्वर का नाम लेना चाहिए, हमको अच्छे कर्म करना चाहिए। और जब भी खाली टाइम मिलता है, ये नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, तभी हम ईश्वर का स्मरण करें, पूजा पाठ करें। चाहे कोई छोटे बच्चे हों, बड़े लोग हों, कोई भी हो, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको समय मिले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर के स्मरण करने के लिए कोई अलग से टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। हम जहाँ भी बैठे रहते, जिस भी कंडीशन में बैठे रहते, वहाँ पर भी हम ईश्वर को याद कर सकते हैं।